हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप महीने की सैलरी लगभग 25,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच है और आप एक नई कार खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो यकीन मानिए ये सपना बिल्कुल पूरा आपका हो सकता है। आज के समय में भारतीय बाजार में कई ऐसी कारें उपलब्ध हैं जो न सिर्फ किफ़ायती कीमत पर आती हैं, बल्कि उनका मेंटेनेंस खर्च, फ्यूल खर्च और सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। यही वजह है कि कम बजट वाले परिवार, नौकरी पेशा लोग और पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहक इन कारों को काफ़ी पसंद करते हैं। कई लोगों को लगता है कि 25,000 रुपये से 30,000 रुपये की सैलरी में केवल सेकेंड हैंड कार ही खरीदी जा सकती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सही है और आप सही कार का चुनाव करते हैं, तो आप आसानी से एक नई कार खरीद सकते हैं। नई कार खरीदने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको कंपनी की वारंटी मिलती है, शुरुआती कुछ सालों तक बड़े रिपेयरिंग खर्च की चिंता नहीं रहती, बेहतरीन माइलेज मिलता है और नई टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा सुरक्षा फीचर्स भी मिल जाते हैं। और इसके अलावा नई कार का इंजन ज़्यादा भरोसेमंद होता है, फाइनेंस और ईएमआई के विकल्प आसानी से मिल जाते हैं और आपको पुरानी कारों की तरह छिपी हुई समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ता। अगर आप रोज़ ऑफिस जाने, फैमिली के साथ घूमने या अपने दैनिक कामों के लिए एक भरोसेमंद कार की तलाश कर रहे हैं, तो आज की लिस्ट आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए जानते हैं उन 5 बेहतरीन कारों के बारे में जिन्हें 25,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये के महीने की सैलरी वाले लोग आसानी से खरीद सकते हैं और लंबे समय तक कम खर्च में चला भी सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक का बटन दबा दो। और अगर आपका बजट सबसे कम है और आप अपनी पहली कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो मारुति ऑल्टो K10 आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक साबित हो सकती है। ये कार 1.0 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो लगभग 67 PS की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल और MT ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के विकल्प इसमें मिलते हैं। इसके अलावा कंपनी इसका CNG वेरिएंट भी ऑफर करती है जो कम रनिंग कॉस्ट और शानदार माइलेज की वजह से काफ़ी लोकप्रिय है। फीचर्स की बात करें तो ऑल्टो K10 अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छे फीचर्स ऑफर करती है। इसमें 7 इंच टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले कनेक्टिविटी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो, कीलेस एंट्री, डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS के साथ EBD, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, MT वेरिएंट में और रियर पार्किंग सेंसर जैसे कई ज़रूरी फीचर्स मिल जाते हैं। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट लगभग 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है, जबकि CNG वेरिएंट लगभग 33 से 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का शानदार माइलेज देने में सक्षम है। यही वजह है कि ये कार कम सैलरी वाले लोगों के लिए सबसे किफ़ायती विकल्पों में से एक मानी जाती है। कीमत की बात करें तो दिल्ली में इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 5 लाख रुपए से शुरू होकर 7 लाख रुपए तक जाती है। अगर आप इसका VXI या VXI प्लस वेरिएंट चुनते हैं तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होती है, क्योंकि इसमें ज़रूरी फीचर्स और बजट का अच्छा संतुलन मिलता है। अब अगर EMI के बारे में बात करें तो मान लीजिए आप लगभग 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी रकम 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो बेस वेरिएंट की EMI लगभग 8,000 रुपये से 9,000 रुपये प्रति माह और VXI वेरिएंट की EMI लगभग 9,000 रुपये से 11,000 रुपये प्रति माह के बीच आ सकती है। ये EMI 25,000 रुपये से 30,000 रुपये की सैलरी वाले व्यक्ति के लिए काफ़ी मैनेजेबल मानी जाती है। कम मेंटेनेंस, सस्ती सर्विसिंग, शानदार माइलेज, अच्छी रीसेल वैल्यू और मारुति के बड़े सर्विस नेटवर्क की वजह से ऑल्टो K10 आज भी पहली कार खरीदने वालों की सबसे पसंदीदा कारों में से एक बनी हुई है। अगर आपको ऑल्टो K10 से थोड़ा अलग, ज़्यादा स्टाइलिश और SUV जैसा लुक देने वाली कार चाहिए, तो मारुति एस्प्रेसो आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। अपनी बॉक्सी डिज़ाइन, ऊंचे ग्राउंड क्लियरेंस और SUV जैसे स्टांस की वजह से ये कार सड़क पर काफ़ी अलग दिखाई देती है। खास बात यह है कि कम बजट में आपको SUV जैसे फील देने वाली ये भारत की सबसे किफ़ायती कारों में से एक है। एस्प्रेसो में 1.0 लीटर के सीरीज़ इंजन मिलता है जो लगभग 67 PS की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन काफ़ी रिफाइंड और भरोसेमंद माना जाता है। कार में 5 स्पीड मैनुअल और MT ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्प मिलते हैं। इसके अलावा कंपनी इसका CNG वेरिएंट भी ऑफर करती है
जो कम रनिंग कॉस्ट और बेहतर माइलेज की वजह से काफ़ी लोकप्रिय है। फीचर्स की बात करें तो एस्प्रेसो अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छे फीचर्स ऑफर करती है। इसमें 7 इंच स्मार्ट प्ले स्टूडियो, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले कनेक्टिविटी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग, डुअल फ्रंट एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, हिल होल्ड असिस्ट एमटी वेरिएंट में और रियर पार्किंग सेंसर जैसे कई ज़रूरी फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी ऊंची सिटिंग पोजीशन है, जिसकी वजह से ड्राइवर को रोड का शानदार व्यू मिलता है और शहर में ड्राइविंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। साथ ही इसका 180 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस खराब सड़कों और स्पीड ब्रेकर पर भी काफ़ी मदद करता है। अब देखिए माइलेज के बारे में बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है, जबकि सीएनजी वेरिएंट लगभग 32 से 33 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का शानदार माइलेज आपको देने में सक्षम है। अब दोस्तों दिल्ली में इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 5 लाख रुपए से शुरू होकर 7 लाख रुपए तक जाती है। अगर आप इसका VXI वेरिएंट चुनते हैं तो ये सबसे संतुलित और वैल्यू फॉर मनी विकल्प माना जाता है, क्योंकि इसमें ज़रूरी फीचर्स और बजट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है। अब अगर EMI के बारे में बात करें तो लगभग 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करने के बाद 5 सालों के लोन पर बेस वेरिएंट की EMI आएगी आपकी 8,500 रुपये से 9,500 रुपये तक। अब देखिए VXI वेरिएंट की EMI लगभग 9,500 रुपये से लेकर 11,500 रुपये तक प्रति माह के बीच आ सकती है। अब 25,000 रुपये से 30,000 रुपये की सैलरी वालों के लिए ये बहुत ही जो है शानदार आपके लिए कार होने वाली है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली कार की तरफ। तो ये भी मारुति की तरफ से आने वाली है और ये है मारुति की सेलेरियो। ये आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। ये कार खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो शहर में रोजाना इस्तेमाल के साथ साथ फैमिली के लिए भी एक आरामदायक और भरोसेमंद कार चाहते हैं। अपने मॉडर्न डिज़ाइन, बड़े केबिन और शानदार माइलेज की वजह से सेलेरियो भारतीय बाजार में काफ़ी लोकप्रिय है। मारुति सेलेरियो में 1.0 लीटर के सीरीज डुअल जेट पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो लगभग 67 PS की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी भी देता है। अब दोस्तों आते हैं इसके माइलेज की तरफ। तो देखिए पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 25 से 26 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने में सक्षम है, जबकि सीएनजी वेरिएंट लगभग 34 से 35 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देती है। यही वजह है कि इसे भारत की सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली कारों में से एक माना जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो दिल्ली में इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 6 लाख रुपये से शुरू होकर 8 लाख रुपये तक जाती है। अगर आप इसका VXI वेरिएंट चुनते हैं तो ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और वैल्यू फॉर मनी विकल्प माना जाता है, क्योंकि इसमें ज़रूरी फीचर्स, बेहतरीन कंफर्ट और किफ़ायती कीमत का शानदार संतुलन मिलता है। अब दोस्तों अगर हम EMI के बारे में बात करें तो अगर आप डाउन पेमेंट 1.25 लाख रुपये करते हैं, 1 लाख या 1.25 लाख के आसपास, तो इसकी EMI करीब 10,000 से 11,000 रुपये के बीच प्रति माह आएगी और VXI वेरिएंट की EMI लगभग 11,000 रुपये से 13,000 रुपये प्रति माह के बीच आ सकती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली कार की तरफ और ये होने वाली है टाटा की तरफ से आने वाली टाटा की टियागो। इस लिस्ट की सबसे बेहतरीन कारों में से एक साबिती आपके लिए हो सकती है। ये कार भारतीय बाजार में अपनी मजबूत बॉडी, शानदार सेफ्टी फीचर्स और प्रीमियम फील के लिए जानी जाती है। जो लोग कम बजट में एक ऐसी कार चाहते हैं जो परिवार को बेहतर सुरक्षा दे सके, उनके लिए टियागो एक शानदार विकल्प है। अब दोस्तों अगर हम माइलेज के बारे में बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट लगभग 19 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है, जबकि सीएनजी वेरिएंट लगभग 26 से 28 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज ये देने में सक्षम है। हालांकि इसका माइलेज मारुति के कुछ कारों से थोड़ा कम है, लेकिन सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये काफ़ी मजबूत पैकेज ऑफर करती है। दिल्ली में इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 6.5 लाख रुपये से शुरू होकर 10 लाख रुपए तक जाती है। अगर आप बजट आपका सीमित है तो प्योर, XM या XT जैसे शुरुआती वेरिएंट आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनमें ज़रूरी फीचर्स के साथ अच्छी कीमत का संतुलन मिलता है। अब अगर EMI के बारे में बात करें तो लगभग 1 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये तक का डाउन पेमेंट करने के बाद 5 साल के लोन पर आपको बेस वेरिएंट की EMI जो है करीब 11,000 रुपये से 13,000 रुपये प्रति माह और मिड वेरिएंट की EMI लगभग
13,000 रुपये से 15,000 रुपये प्रति माह के बीच आ सकती है। 25,000 रुपये से 30,000 रुपये की सैलरी वाले व्यक्ति के लिए ये EMI थोड़ी प्लानिंग के साथ आराम से मैनेज की जा सकती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अगली कार की तरफ और ये है मारुति की तरफ से आने वाली मारुति की वैगनआर। ये आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। भारत में बरसों से ये कार सबसे ज़्यादा बिकने वाली फैमिली कारों में शामिल रही है और इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इसका बड़ा केबिन, ऊंची सीटिंग पोजीशन और शानदार प्रैक्टिकलिटी है। मारुति वैगन आर में 1.0 लीटर और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के विकल्प मिलते हैं। अब अगर हम माइलेज के बारे में बात करें तो 1.0 लीटर पेट्रोल वेरिएंट लगभग 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है, जबकि 1.2 लीटर पेट्रोल वेरिएंट लगभग 23 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने में सक्षम है। वहीं CNG वेरिएंट लगभग 33 से 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का शानदार माइलेज देता है, जिससे फ्यूल पर होने वाला खर्च काफ़ी दोस्तों कम हो जाता है। दिल्ली में इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 6 लाख रुपए से शुरू होकर 9 लाख रुपए तक जाती है। अगर आप इसका VXI वेरिएंट चुनते हैं तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी माना जाता है, क्योंकि इसमें ज़रूरी फीचर्स, अच्छा कम्फर्ट और किफ़ायती कीमत का शानदार संतुलन मिलता है। अब अगर हम EMI के बारे में बात करें तो लगभग 1 लाख रुपए से 1,25,000 रुपये तक का अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तो 5 साल के लिए लोन लेते हैं तो इसमें आपकी लगभग EMI आएगी जो कि बेस वेरिएंट की रहेगी 10,000 रुपये से लेकर 11,500 रुपये तक, जो कि प्रतिमाह रहेगी। और इधर जो है VXI वेरिएंट का EMI लगभग 11,000 रुपये से 13,500 रुपये तक प्रतिमाह के बीच आ सकती है। दोस्तों ये थी 5 कार जो कि आप 25,000 रुपये से लेकर 30,000 सैलरी के आसपास अगर आपको मिलती है तो ये आप 5 कार में से कोई भी एक कार चुन सकते हैं। हालांकि दोस्तों देखिए, कार खरीदने से पहले हमेशा अपनी मासिक आय, अन्य खर्चे, डाउन पेमेंट और EMI की क्षमता को ध्यान में जरूर रखें, ताकि भविष्य में आपको किसी भी तरीके की वित्तीय परेशानी का सामना ना करना पड़े। सही कार वही होती है जो आपकी ज़रूरत, बजट और उपयोग के अनुसार सबसे बेहतर साबित हो। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन 5 कारों में से आपकी सबसे पसंदीदा कार कौन सी है। अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच है तो इनमें से किस कार को आप खरीदना पसंद करेंगे, और आपकी राय जानना दोस्तों हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इधर वीडियो में दी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।